गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह नेक्स्ट वीडियो है फाइबर ऑप्टिक का या ऑप्टिकल फाइबर का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, जो आपका फाइबर केबल होता है उसमें जो आपका गैदरिंग एबिलिटी होता है, लाइट को मतलब गैदर करने का, मतलब कवर करने का, कि कितना सारा लाइट या कितने लाइट को आपका जो फाइबर केबल होगा वो गैदर कर सकता है, मतलब उसको कैप्चर करके रख सकता है जिससे उसका प्रोपोगेशन हो। तो ये जो आपका गैदरिंग पावर होता है फाइबर केबल का, वह अब रिलेटेड होता है एक्सेप्टेंस एंगल से, और इसको हम जिसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं या जिसके थ्रू दिखाते हैं उसे हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। फाइबर केबल का न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो ये फिगर में दिखाया गया है। ये देखो ये नॉर्मल हो गया। अब देखो लाइट ज़रूरी तो नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि फाइबर में सिर्फ एक ही डायरेक्शन का लाइट इंसिडेंट होगा। मतलब ये अल्फ़ा आपका हो गया एक्सेप्टेंस एंगल। तो देखो इस एंगल से अगर लाइट ऊपर डायरेक्शन से भी इंसिडेंट होगा तो उसका भी प्रोपोगेशन होगा, और नीचे डायरेक्शन से भी प्रोपोगेशन होगा। तो देखो ये जो आपका टोटल होगा, ये गैदरिंग होगा, मतलब ये जो सरफेस होगा, इस टोटल सरफेस से लाइट, कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कोर क्लैडिंग इंटर सरफेस पे, और उसका प्रोपोगेशन होगा फाइबर केबल में। क्लियर? तो इसके लिए हम इसको जिस क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं उसे न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस कोण, मतलब इस कोण में जितने भी लाइट आपका इंसिडेंट होगा उन सभी का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा फाइबर केबल में। क्लियर? अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। तो देखो क्या है, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए फाइबर कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली एज, इसको हम देखो एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर को Na से डिनोट करते हैं। तो Na होगा, Na का वैल्यू होगा Na इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। क्लियर? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, वेयर जहां आपका जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा एंगल है, यह वही आपका एक्सेप्टेंस एंगल है। अब देखो हमें लेकिन एक्सेप्टेंस एंगल का वैल्यू पता है, तो यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दो। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू क्या मिलेगा जी? Na इज इक्वल टू हो गया साइन अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का वैल्यू पता है हमें, साइन अल्फ़ा, देखो इसका वैल्यू पता है तो अल्फ़ा का वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है जी? साइन इनवर्स रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0 स्क्वायर। देखो यहाँ साइन ऑलरेडी है तो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Na का वैल्यू क्या मिलेगा? रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0 स्क्वायर। क्लियर? अब देखो अगर मीडियम एयर है तो उसके लिए न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा? Na हो जाएगा एयर के लिए रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। आगे देखो, इफ Na इज द न्यूमेरिकल अपर्चर मेजर्ड इन एयर फॉर सम ऑप्टिकल फाइबर, then the value of numerical aperture in any medium of refractive index n0। ये तो हो गया आपका एयर मीडियम के लिए। अब अदर जो मीडियम होगा उसके लिए जो न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उसका वैल्यू होगा Na अपॉन Na AR अपॉन n0। क्लियर? अब देखो हम जानते हैं ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा जी? n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस n2, यही होता है इसका एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ हम 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2n से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो इसमें देखो n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n1 कर देते हैं इंटू 2n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो यही मिलेगा ना। अब देखो इफ़ वी अप्रॉक्सीमेट n1 प्लस n2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको हम n1 कर सकते हैं क्योंकि जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वह
लगभग इक्वल होता है। कोर और जो क्लैडिंग लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग इक्वल रहते हैं, क्योंकि सिमिलर मटेरियल से बने रहते हैं। तो इसको हम करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2n1 प्लस n1 इज इक्वल टू 2n1/2। तो यहाँ से n1 मिलेगा। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2n1 स्क्वायर इंटू ये डेल, ये जो माइनस वाला है ये वाला, इसका वैल्यू है हमारा डेल। तो अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई वाला इक्वेशन को यहाँ रखेंगे तो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो वैल्यू होगा वह मिलेगा NA इज इक्वल टू √2 डेल्टा n1/n0। क्लियर। आप इक्वेशन में अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सिर्फ यहाँ तक बस बताना, बस आगे मत बढ़ना। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल अपर्चर। इसको जनरली एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर कंबाइन पूछा जाता है। तो नोट्स जब भी बनाओगे तो दोनों को कंबाइन करना। मैं वीडियो बड़ा होगा करके दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बना दिया हूँ ताकि इसको क्लियरली समझ सको। वैसे इसको जनरली मिक्स से ही पूछा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल का एक्सेप्टेंस एंगल को समझाइए और न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए इक्वेशन डिराइव कीजिए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके।